अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंगेजमेंट डे का व्लॉग है। आज शाम एंगेजमेंट है और अभी सुबह से सारा जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आया, उसका रीज़न था कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। चलें जी, अब आप लोग व्लॉग इन्जॉय कीजिएगा, बाकी की बातें आप लोगों से साथ साथ करते हो। अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, रात का फंक्शन आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में एंजॉय किया जब हम लोग उसको कपड़े शपड़े भाभी को देने गए थे। और अभी यहाँ पर सुबह सुबह मम्मा हलवा बना रही थी, क्योंकि आज सब लोग गेस्ट रात के इधर ही थे, सुबह का नाश्ता करके उन्होंने जाना था। तो अभी उनके लिए मम्मा ढेर सारा हलवा बना रही हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बना रही है। पतीला बहुत बड़ा है। और बाहर हम लोगों ने जो सेटअप बनाया था वो अभी तक लगा हुआ था, क्योंकि सारे रात के जाग रहे थे। तो फिर अभी हम लोगों ने यहीं पे सारा खाना नाश्ते का अरेंजमेंट कर दिया। और पूड़ी वाला बंदा जो था वो पहले से हम लोगों ने बुलाया हुआ था, साथ में चने हलवा मम्मा ने घर बना लिया, सलाद वगैरह। यानी इतना आउट क्लास नाश्ता हुआ ना, और इतना ज़्यादा। और इस दिन शुक्र है मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब 19-20 का फ़र्क पड़ गया था, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी यहाँ पर सुबह सुबह 6:30-7 बजे का टाइम है। और रात सारी जाग जाकर सब गेस्ट को और हम सबको फिर अगेन भूख लग रही थी। मतलब गेस्ट ख़ास नहीं, सिर्फ अपनी अपनी फैमिली थी। खाला लोगों की फैमिलियाँ थी, 2-3 खाला थी, साथ में ताया अबू लोग थे, भाभियाँ थी और हम लोग थे। मतलब ज़्यादा तो हम लोग अपनी फैमिलियाँ बुलाएं तो मतलब 70-80 बंदे बन जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर अभी हम लोग सब मिलके नाश्ता कर रहे थे और साथ साथ सर्विंग भी कर रहे थे, क्योंकि हम सब अपने ही बंदे थे तो अपने को खुद ही सर्विंग कर रहे थे। कोई सर्विंग वाला बंदा हम लोगों ने अलग नहीं बुलाया हुआ था। और यहाँ पर चने थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे और बहुत ही मज़े के पूड़ियाँ चने लग रहे थे। और इस कदर भूख लगी हुई थी ना इस टाइम पे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और अभी वॉइस ओवर करते करते अगेन देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कमेंट्स में बताना है किस किस को पूड़ी और चने का नाश्ता अच्छा लगता है। और साथ में हलवा पूड़ी भी थी। खैर ना, हलवा भी अभी बनकर आ चुका है अंदर से। सर्व में वो सर्विंग करते वक्त मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और सारे भाई थे और एक जो था वो पका पका के, 2 आदमी थे, एक पका पका के निकाल रहा था और दूसरा जो है ना फिर उसको ट्रे में लगा लगा के दे रहा था। और फिर हम लोग आगे खुद ही सर्व कर रहे थे। सलाद थी ये साथ इनकी, और पूड़ियों के साथ सुबह सुबह सलाद जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। प्याज अचार मिक्स करके उन्होंने बनाया हुआ होता है, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पर सब लोग खड़े थे और अपने अपना लेकर जा रहे थे। वहाँ टेबल सामने लगे थे, वहाँ पर जाके खा रहे थे। और इतना मज़े का सीन था ना, ऐसे लग रहा था जैसे कोई शादी वाला घर हो। लेकिन अभी खैर बिल्कुल एंगेजमेंट थी और भाई जो है वो आज वापस भी चले गया, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, इसलिए जो है ना डेली व्लॉग नहीं आया, सोचा तो था कि डेली के डेली बनाऊंगी। और यहाँ पर मामा ने तकरीबन कोई 5-7 किलो के 10 किलो के करीब जो है ना देखें हलवा रेडी कर लिया, क्योंकि सूजी जितनी होती है उससे 4 गुना उसमें पानी जाता है, उससे डबल उसमें जो है ना फिर क्या उसको कहते हैं चीनी जाती है, फिर घी जाता है। तो हलवा जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सूजी भुनते हुए थोड़ी लगती है, लेकिन पक के माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसको संभालना बहुत बहादुरी का काम है, जो मेरी अम्मा ही शायद कर सकती है। खैर यहाँ पर हलवा रेडी हो चुका था, अभी टेबल लग चुके थे और ये हलवे की फाइनल लुक थी। और हलवा इतना को कोई टेस्टी था ना, इतना टेस्टी था। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मम्मा ने बनाया, अब बाकियों के भी सारे कमेंट्स चेक करो, सबके बहुत ही सबको ज़्यादा नाश्ता पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पर सब लोगों के टेबल अलग अलग ऐसे बाहर ही लगाए हुए थे, चेयर्स लगी हुई थी, साथ में फ़ैन ऑन कर दिया। और इतना मज़ा आया नाश्ता करने का, इतना ज़्यादा मज़ा आया ना। और ये मेरा ना समझ लें कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह अपनी फैमिली में सारा कुछ करने का, क्योंकि एक मैं बड़ी थी, मेरी शादी तो भाइयों ने की, तब तो होश नहीं थी। खैर अब भाई की शादी पे सब पता चला। और यहाँ पर जिन शाम का था टाइम, तब यहाँ पर सारा सामान वगैरह हम लोगों ने पैक कर लिया था जो उनको देना था। मतलब मंगनी की जो सारी चीज़ें वगैरह देते हैं मंगनी में, वो सारी चीज़ें थी, मेकअप वगैरह था, वो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये ब्यूटीफुल सी वॉच और ये पूरा पेंडेंट सेट भी इसके साथ है। ये भाई बाहर से लेकर आया था स्पेशल, 4-5 पीसेस लाया था। एक मेरी थी, एक मेरी सिस्टर की थी, एक भाभी की थी और एक हम लोगों ने खाला को गिफ्ट की। ये 4 ही थी बस, आई थिंक 4 ही। और बाकी मेकअप का कुछ सामान था। और उसके बाद शैम्पू और उसके बाद क्या उसको कहते हैं बॉडी जेल, ये मेरे पास भी है, मुझे भी ये मिली है। ये भी मतलब ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे थी जो सबको एक जैसी मिली। और शैम्पू भी मैंने खुद लिया था, क्योंकि मुझे वहाँ का शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद जी यहाँ पर जी स्ट्रेटनर अभी पैक करने लगे हैं, ये स्ट्रेटनर भी बाहर से आए हैं।
मेरा भी था, सिस्टर का भी था और भाभी का भी था। तो ये 3 स्ट्रेटनर थे, एक उसको मिला, एक मुझे मिला, एक मेरी सिस्टर के लिए हम लोगों ने रख दिया क्योंकि जो लगा हुआ था हमने कहा पहले वो यूज़ कर लो। और ये वाला एक जो था ना, ये पूरा घड़ी का पेयर था, इस तरह के भाई ने लगाई हुई थी, तो बाकी जो एक थी ना इसके साथ पेयर, वो सेट हम लोगों ने भाभी के लिए रख दिया। और ये वाला एक बैग है और ये मुझे इतना पसंद है ना, इस तरह का एक दूसरा बैग है, वो मम्मा ने मेरे लिए रखा, वो भी बहुत प्यारा। और बाकी जूतियाँ थी, 3 तरह के हम लोगों ने जूतियाँ लगाई थी। ये 2 कैजुअल हैं, एक आप लोगों के सामने कल दे दी थी। और उसके बाद ये ड्रेसेस थे 5 जो है ना, हम लोगों ने ड्रेसेस लगाए थे, जिसमें था एक वो मैक्सी थी और एक ये अब वाइट वाला जो है ना, ये रेडीमेड ड्रेस था, शेख बुटीक से लिया था, बहुत प्यारा, मतलब ये सेमी कैजुअल जिसको बोलते हैं वो है। बाकी ये जिलोन के बहुत ही मज़ेदार ड्रेसेस थे। और इस तरह का एक ड्रेस मुझे भी मिला है क्योंकि भाई की शादी पे मिलता है ना, नकाश का पे मंगनी पे देते हैं ना बेटियों को कपड़े, खैर वो थे। फिर उसके बाद हम लोग रेडी वेडी होकर हाल चले गए। अच्छा, मैं किस तरह की रेडी हुई ये मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर नवाल अपनी सबसे बड़ी खाला के पास थी, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा। और यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे हैं और खाना आप लोगों को पता वही 1 डिश थी, चिकन कढ़ाई थी और साथ में जी सलाद था, राइस थे। और उसके बाद मीठे में क्या था वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मीठे में थी आइसक्रीम जो कि सब ने खुश होकर खाई। और खैर इस टाइम पे हम लोगों ने एयर कंडीशनर जो था वो हॉल किया था, लेकिन गर्मी उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा थी, हब्बस बन गया था। ऊपर वाला फ्लोर था और फिर गैदरिंग की वजह से दरवाजे खिड़कियाँ बंद था कि AC ऑन है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम ओवर हुआ, हम लोग थोड़ा लेट हो गए रस्म वगैरह करते करते, तो खैर जी वो AC बंद हो गए, तो बहुत शदीद गर्मी थी। गर्मियों में फंक्शन करना किसी भी कम नहीं है। और यहाँ पे ये मैं आप लोगों के साथ अपने ड्रेस और फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ, आगे भी दिखाती हूँ। ये मेरे शूज़ थे, ड्रेस मैंने ये वाला पहना था, ये मैंने स्टिच करवाया था और बहुत ही प्यारा ड्रेस है यार। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, ब्रीजे का ड्रेस लिया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये मेरी फाइनल लुक, आप चेक करें और मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं मंगनी पे कैसी लग रही थी, अच्छी लग रही थी कि नहीं लग रही थी। आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा, मंगनी का सारा फंक्शन कैसा रहा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। बच्चों को भी मैंने टैग कर दिया है कि बच्चे भी, आप लोगों ने बताना ये ड्रेस बच्चों के उसके मामू ने लिए थे। और जी मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।